नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन तैयारी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूं, जो अभी नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर को। उसके शिफ्ट 1 का मैं जो आंसर किया ये यूजीसी की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा और आप अपना मिलान उससे कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है उस हिसाब से। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। जो क्लेम की डेट थी वो 21 तारीख से 24 तारीख तक थी। जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ से आप की भी मिलाते हैं, वहाँ से आप उसको क्लेम कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है। तो आप जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है उससे आप उसको क्लियर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पहले क्वेश्चन की आईडी है 4852। 4852 में जो ये है डीआई दी गई है। तो हम इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। नामांकित तालिका 76 2020 से 21 के दौरान विद्यालय में 5 विभिन्न क्रियाकलापों नामक तैराकी, गायन, चित्रकारी, नृत्य और हस्तशिल्प में विद्यार्थियों के नामांकन को दर्शाती है। विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में 1750 छात्राओं सहित कुल 3000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। तालिका में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दें। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो डीआई के अंदर। तो हम पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो उसका राइट, ये जो क्वेश्चन है हमारा पहला है 4852। तो 4852 का जो हम राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन आईडी 18873। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में दिया गया है 11.67%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 4851। तो इसमें भी ये टेबल दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टेकन टुगेदर। 4851 का राइट आंसर हो जाएगा 18869। क्वेश्चन आईडी 69। तो 69 में दिया गया है 525, ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4853। क्वेश्चन आईडी का नंबर है। इसमें पूछा गया था व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन स्विमिंग टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इनरोल इन स्विमिंग। तो दोनों का रेशियो पूछा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन की आईडी थी 4853। 4853 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18878। क्वेश्चन आईडी 18878 में ऑप्शन दिया गया है 4 में दिया गया है 49:47। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4850। 4850 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 18864, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। जो सेकंड में दिया गया है 505। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4849 क्वेश्चन आईडी के हिसाब से। तो इसमें पूछा गया है विद्यालय में छात्रों का स्ट्रिक्ट प्रतिशत कितना था, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन स्कूल। तो ये हमारी क्वेश्चन आईडी है इसके अंदर 49 का ऑप्शन दिया गया है 59, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 42%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4884। कचरे के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक है। तो इसको श्रेणीकृत करना था, मतलब कि क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और ई। ए और ई में दिया गया है कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन, और ई में दिया गया है कास्ट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4886।
स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट एज 4886 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 20 गीगावाट 4854। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 54 का राइट आंसर है हमारे पास आईडी नंबर 81। 81 में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4858 ये जो क्वेश्चन आईडी है इसके अंदर दिया गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कारण आर शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा क्वेश्चन है आईडी है ये 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4882 के अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन दिया गया है विक्की, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट दी गई है उसमें ट्रू और फॉल्स को देखना है। विक्की के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो इसकी क्वेश्चन आईडी है 82 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी। ए और बी और सी में दिया गया है विक्की पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। बी में दिया गया है विक्की पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है और इसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। सी में दिया गया है विक्की का अभिकल्प लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये दिया गया है मैच द लिस्ट करना था 4883 में 83 जो क्वेश्चन आईडी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दी गई है सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है शिक्षा उच्च शिक्षा संबंधी डिजिटल पहले और दूसरा दिया गया है सूची 2 में प्रयोजन। स्वयं दिया गया है, स्वयं प्रभा दिया गया है, डिजी लॉकर और NAD। तो इसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ए का थर्ड स्वयं। थर्ड में दिया गया है कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए MOOC मूक्स जो मॉक टेस्ट हम देते हैं वो, इसके लिए दिया गया है इस ऑप्शन में स्वयं के लिए। स्वयं प्रभा दिया गया है 4 से मिलान किया गया है इसका उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल। सी में दिया गया है 2 डिजी लॉकर है भौतिक अवस्थिति के असंयुक्त व्यक्ति ई दस्तावेज का भंडारण और उपलब्धता। और NAD दिया गया है 1 से शैक्षिक अधिनिर्णयों यथा उपाधियों अंक प्राप्तों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 4866 में दिया गया है वाई डू वी कम्युनिकेट संचार की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ये हमारी क्वेश्चन आईडी है 4866, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ACD। केवल ACD में क्या है? ए में दिया गया है सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं हेतु, सी में दिया गया है संदेश की संप्रेषणीयता हेतु और डी में दिया गया है अनुभव साझा करने हेतु। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4881। 48 में CPU, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारा। तो कथन 1 दिया गया और कथन 2 दिया गया है। तो कथन 1 में दिया गया है CPU द्वितीयक मेमोरी के सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्ष कार्यान्वित करता है। कथन 2 में दिया गया है यह सॉफ्टवेयर मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमारी क्वेश्चन आईडी थी, क्वेश्चन नंबर आईडी 81। 81 का राइट आंसर है क्वेश्चन आईडी 988। 81 का 988 में दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। कथन ए और 2 दोनों असत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 4863। इसमें 2 दिया गया है, एसरेशन दिया गया है और रीजन्स दिया गया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन दिया गया है शोध प्रबंधन में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। और कारण आर में दिया गया है इसी प्रक्रिया के अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। तो यह हमारा क्वेश्चन है 63। 4863 क्वेश्चन आईडी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है और आर सही नहीं है। तो ये इसमें है शोध प्रबंधन में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है, यह सही है और आर सही नहीं है। क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4870। 4870 में दिया गया है ये है हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 112 मीटर रेलगाड़ी लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व करना था। तो 70 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 946 आईडी ऑप्शन नंबर डी। तो जो दूसरी रेलगाड़ी की गति थी वो थी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन आईडी है हमारी 4885। 4885 में दिया गया है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन वन ऑफ द टारगेट्स इन रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल बाय। तो इसका 85 का राइट आंसर हो जाएगा। 4885 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1/2, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4856। तो इसमें मैच द फॉलोइंग करना था। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, शिक्षण प्रणालियाँ और कार्यान्वयनीकरण है। अनुदेशन है, प्रशिक्षण है, अनुबंध है और मतारोपण। क्वेश्चन आईडी है हमारी ये 4856। 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? ए को 4 से मिलाया गया है। अनुदेशन ए को 4 से तो 4 में दिया गया है विद्यार्थियों और शिक्षा के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। बी में दिया गया है, बी का मिलाया गया है 3 से। 3 में दिया गया है बी का जो 3 से मिलाया गया है प्रशिक्षण को 3 से मिलाया गया है शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास। सी को मिलाया गया है, अनुबंधन को मिलाया गया है 2 से, शिक्षक से विद्यार्थियों को विचार की सहचारी प्रस्तुति। और जो बच गया, लास्ट बच गया मतारोपण को 1 से मिलाया गया है विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी दी गई है 4864।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है? सांस्कृतिक भिन्नता, अनुवधान, शब्दाडंबर, अस्वस्थता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4864 का ऑप्शन नंबर 4, अस्वस्थता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4865। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबंधता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी और का कौशल कहलाता है? चिंतन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, मीडिया उपयोग कौशल, मानवीय कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 का ऑप्शन नंबर 1, चिंतन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4871, क्वेश्चन आईडी। अगर 30 मीटर की सीढ़ी 15 मीटर की दीवार से इस प्रकार लगाई जाए कि वह दीवार के शीर्ष को छूती हुई हो और तो दीवार का उन्नयन कोण क्या होगा? जो है सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा किया जाएगा तो उससे प्राप्त होने वाला कोण की संख्या पूछी है। तो इसका 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है, लिस्ट से मिलाना है। ये इसमें ये दिया गया है, ये ऊपर वाला नहीं था इसमें, ये क्वेश्चन आईडी में ये क्वेश्चन का थोड़ा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में। ये इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं मिलाने वाले को। इसमें ये जो क्वेश्चन है 4888 में इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा या आपद को स्थलाकृति के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर 2, हिमस्खलन जो बर्फ़ का मतलब कि होता है, बर्फ़ बह जाती है, पिघल जाती है, खिसकती है, उसको हिमस्खलन कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी है 4891 में दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में नामांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो इसमें से देखना था हमें कि कौन कौन से सही है जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ABC, SSSA, बी में दिया गया परख और सी में दिया गया IITI। ये तीनों इसके सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ABC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 4880। तो इसमें चूज करना था कंप्यूटर के नामांकित मेमोरी प्रकार को सबसे धीरे से सबसे तीव्र की क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें से देखना था कौन सा मतलब कि सबसे धीरे से सबसे तेज की तरफ बढ़ता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन करना था। तो यह क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4880। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर है इसका सी में दिया गया BCDA और E। बी सबसे पहले बी, CD रोम, फिर आएगा C हार्ड डिस्क, फिर आएगा D रैम, फिर आएगा ए में कैश मेमोरी और E में रजिस्टर, सबसे लास्ट में रजिस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी है इसमें 4875। न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 75 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिंग अथवा हेतु कारण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है, यह कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4859। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4893। तो इसमें पूछा गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्री C.D. देशमुख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4867, जिसको लिस्ट दिया गया है उसको मिलाना था। तो इसमें दिया गया है संचार के प्रकार और कृत प्रकार्य। क्वेश्चन आईडी हमारी 67। तो इसमें संचार के 67 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ए का 4 से जनसंचार का मिलाया गया मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु, बी को 3 से मिलाया गया अंत व्यक्तिगत संचार स्वयं के साथ संचार हेतु, समूह संचार को मिलाया गया 2 से, सी को 2 से कक्षा शिक्षण और अंत व्यक्तिगत संचार को मिलाया गया गलियारा चर्चा से, यानी कि 1 से, डी को मिलाया गया 1 से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4868। 4868 में एसरेशन दिया गया, अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया। तो इसमें अभिकथन में दिया गया है अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भार युक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है, और कारण है इसमें असामान्य चीज़ें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती है और लोक रुचि का सर्जन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आईडी 4877। तो इसमें भी अभी कथन दिया गया है, कथन 1 और 2 दिया गया है। तो कथन 1 में दिया गया औपचारिक हेत्वाभास वह है जिसे तर्क वाक्य की आकारिक संरचना के निरीक्षण मात्र से चिन्हित किया जा सकता है। कथन 2 में दिया गया औपचारिक हेत्वाभास केवल निगमनात्मक तर्क वाक्य में पाए जाते हैं जिनकी अभिनिर्धाय आकारिक संरचना हो। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन आईडी थी हमारी 4877। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4873। इसमें ये दिया गया क्वेश्चन 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। अगर प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष से दुगना काम करती है और प्रत्येक बच्चा पुरुष की तुलना में आधा काम करता है तो कितनी महिलाएं इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है? तो क्वेश्चन आईडी 73 है। 4873 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 दिन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4872। अगर किसी कुर्सी को 752 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसकी कुर्सी की 400 रुपये में की गई बिक्री से होने वाली हानि का 1.2 गुना है तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? 4872 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 560 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4890। 4890 नामांकित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, सर्व मुक्तिवाद का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4861। मैच द फॉलोइंग दिया गया है इसमें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रदर्शित प्रणाली सूची 1 में और शामिल कार्यविधि सूची 2 में दिए गए हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन आईडी है 4861। 4861 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 908। क्वेश्चन आईडी 908 में हम देखते हैं क्या दिया गया है। 908 में दिया गया ऑप्शन नंबर 2, ए को मिलाया गया है 4 से। सामान्य यथाचिक
प्रतिदर्श। तो इसका राइट मतलब कि 4 से मिलाया गया है। इकाइयों का चयन प्रत्येक में समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। बी को मिलाया गया है 2 से। सूत्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श को 2 से मिलाया गया है। बी को 2 से। 61 का बी को मिलाया गया है 3 से। 3 में दिया गया है इकाइयों का चयन परिभाषित समूह स्तर से यादृच्छिक रूप में किया जाता है। और सी को मिलाया गया है 2 से। क्लस्टर प्रतिदर्श को 2 से। इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। और हमारा लास्ट बच गया, डी को मिलाया गया है 1 से। स्नोबॉल प्रतिदर्श को 1 से मिलाया गया है। प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4857। इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया है। स्टेटमेंट है कंप्यूटर से आधारित। कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। और कथन 2 में दिया गया है भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4857 का ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 4889। नई शिक्षा नीति 2020 में नामांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया केवल ABC। तो ABC में हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ABC में दिया गया विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। बी में दिया गया प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। सी में दिया गया शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है हमारी 4860 में हमारा दिया गया राइट आंसर। क्वेश्चन दिया गया अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और सी। तो केवल ए और सी में देखते क्या क्या दिया गया है। ए में दिया गया है अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, न कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। और सी का में दिया गया अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी प्रतिपक्ष के प्रति आसन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4892। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स एडवाइजरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नीति आयोग, NCTE, AICTE, MCI। 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4878। तो 4878 में दिया गया है जो कोई भी किसी व्यक्ति पर चाकू चलाए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया के क्रम में अन्य व्यक्ति पर चाकू का प्रयोग करता है तो शल्य चिकित्सक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 78 का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 संयोग का हेतुआभास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4879। 4879 में एक सीरीज दी गई है 0, 10, 100, 110 और p द्विचर संख्याओं में क्रम में p का मान कितना होगा। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड था, बाइनरी नंबर्स का सीक्वेंस पूछा था। बाइनरी नंबर होता 0 और 1, तो इससे वो बनाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया 1000। क्वेश्चन आईडी 4887। तो इसमें चूज करना था ओजोन क्षय के वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी क्लोरीन युक्त हाइड्रोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4874। इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है
स्टेटमेंट ए और 2। तो ए में दिया गया न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क केवल उन विषयों में होता है जो पूर्णतः अज्ञात है। ऑप्शन नंबर कथन 2 में दिया गया न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता जो सुस्थापित है, जो पहले से स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन आईडी है 4874 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कथन ए गलत है लेकिन कथन 2 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4855। निम्नांकित सूची के अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 83 में दिया गया है ऑप्शन नंबर एक में दिया गया बी, डी और ई। बी में दिया गया उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण। डी में दिया गया युग्मन सम्मेलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति। और ई में दिया गया है विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव के से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4876 में क्या दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए, कथन ए और कथन 2। तो कथन ए में दिया गया है मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य में 5 सदस्य अथवा प्रतिज्ञप्ति होती है। कथन 2 में दिया गया है मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य केवल प्रानुथानम अथवा प्रदर्शनकारी अनुमान के लिए आवश्यक है, न कि स्वार्थ अनुमान अथवा स्वानुमान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 गलत है और लेकिन कथन 2 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4869। स्मिता अपनी स्कूटी से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने के उपरांत बाई मुड़ी और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गई। अगर अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से 2 किलोमीटर पश्चिम में है तो उत्तर दिशा में उसने कितने किलोमीटर की शुरुआती यात्रा की। 4869 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, उसने 4 किलोमीटर शुरुआती यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 4862 में दो कथन दिए गए हैं। अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्राधान्यतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। कथन 2 में व्यवहार्य अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। क्वेश्चन आईडी है हमारे पास इसकी 4862 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4896। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आप इसको पैराग्राफ को देख सकते हैं। एज द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। इससे ये दिया गया है तो आप इसको धीरे धीरे देख सकते हैं और क्वेश्चन का मिलान करेंगे। हम पहले क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन हिंदी में भी दिए गए हैं, सभी ऊपर इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के संबंध में मुख्य चिंताओं का निम्नांकित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्वेश्चन आईडी थी हमारे पास 4896 में दिया गया है राइट आंसर 4896। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच ज्ञान और अधिगम से
पारस्परिक आदान प्रदान पर बल दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, जो इसकी क्वेश्चन आईडी है 19049। इस क्वेश्चन से पहले हम जो थे कि पहला जो हमारा कंपलसरी पेपर होता है वो पेपर कर रहे थे जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड था, और अब हमारा जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं जो शिफ्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का था उसके क्वेश्चन। और इसके बाद हम शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं जो आंसर की मिली है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पेपर 2 का बताएंगे। तो हम शिफ्ट नंबर 2 का बताएंगे। तो ये हमारा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पेपर है उसके बारे में बता रहे थे, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और इसके बाद ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4895 क्वेश्चन आईडी। गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन आईडी है इसका 4895 में क्या क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 में दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से तैयार की गई। कथन 2 में दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई। तो 95 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4897। ये भी पैसेज का क्वेश्चन है। ये हमारे 5 क्वेश्चन पैसेज के हैं यहाँ पर। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र शिक्षा का उद्देश्य है, उच्च शिक्षा संस्थान का पूछा गया था। तो ये हम पैसेज में देख सकते हैं। और हमारी ये क्वेश्चन आईडी है 97 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, केवल ए और सी। केवल ए और सी में दिया गया है विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं और संकल के साथ अनुसंधान प्रशिक्षुता। और सी में दिया गया स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुता हेतु अवसर उपलब्ध कराना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4898। ये भी पैसेज का है। तो पैसेज में हम ये इसका 98 में देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए। कथन ए में दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगम की अभिकल्पना सहिष्णुता समावेशन और संधारणीयता के मूल्य की समावेशी प्रक्रिया के रूप में की गई है। कथन 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगमकर्ता की व्यवसायों और उद्योगों में नियोजनीयता पर बल दिया गया है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। तो 98 का है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कथन ए और कथन बी 1 और 2 दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4894। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रबल पूर्व धारणा है कि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए सी डी। तो ए में देखते हैं हम क्या है वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य अंतर संबंधता निरंतर संवर्धित हो रही है कि बढ़ते जा रही है। और सी में दिया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों को वांछित आचार शास्त्रीय मूल्यों के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और डी में दिया गया है ACD शैक्षिक विचारों और उपलब्धियों में मुक्त आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए विधायी ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसकी बात हो रही है। सॉरी, ये जो 5 क्वेश्चन थे ये हमारे मतलब कि पहले पेपर गए थे जो उसमें पैराग्राफ आता है। ये सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। पॉलिटिकल साइंस का पेपर अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से पॉलिटिकल साइंस का पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो इसकी क्वेश्चन आईडी है 6392। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इसलिए,
क्योंकि पैसेज इस पेपर में भी आते हैं और उस पेपर में भी आते हैं, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि वहाँ से, पर ये क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट का अभी पॉलिटिकल साइंस का यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसका पहला है, अरेंज द फॉलोइंग लेबर यूनियंस अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित मजदूर संघों लेबर यूनियन को उनके गठन के वर्ष में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है 6392 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी में दिया गया है CABD, CABD। सी में दिया गया है भारतीय मजदूर संघ, ए में दिया गया है इंटेक, बी में दिया गया है अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ और डी में दिया गया बम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ID है 6396। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन A के रूप में और दूसरा R के रूप में। अभिकथन एक है, जोन लोग स्वतयात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया। R में जोन लोग केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। A is correct but R is not correct, A is not correct but R is correct, both A are correct। ये सब दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन ID क्या है, इस 6396। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी में दिया गया है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। जो इसकी लास्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन ID है 250-048, जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का, 6396 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6391। तो निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो जिस अकॉर्डिंग पहले हुआ था, जिस सन में, उसी अकॉर्डिंग लगाना है। कम्युनल अवार्ड है साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविनी समझौता। तो क्वेश्चन ID है इसकी 91 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है BCDA। बी में दिया गया है साइमन कमीशन, सी में दिया गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन और डी में दिया गया है गांधी इरविन समझौता और ए में कम्युनल अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और इसकी जो ID है 250-28। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6332। विच अरेंजमेंट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन वाज सिंक्ड बाय इंडिया विद USA इन 2020 में भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये करंट का क्वेश्चन था। तो 32 में राइट आंसर हो जाएगा 6332 है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, BECA। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6314। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो 6314 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव। यह यहाँ पर संबंधित नहीं है मार्क्स से। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 6358। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कार्ल W.
अप्रोचेज ऑफ द कम्युनिकेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल WDS के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईडी हमारे पास 6358। 6358 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए एंड बी ओनली। ए और बी में दिया गया है। ए है राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है, और बी में उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समय स्थिति का प्रयोग होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन आईडी जो राइट है इसकी 24898। यहाँ पर कुछ बुक्स दी गई है, उन बुक्स को उत्तर के साथ मिलाना था। तो सूची 1 और सूची 2 में फतवा ए जहादरी, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, इंडिया इंडिपेंडेंस, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6377। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ए को 3 के साथ फतवा ए जहादरी। तो ये किसका लिखा गया है? जियाउद्दीन बर्नी का लिखा गया है। बी का 4 थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, BR अम्बेडकर, इंडिया इंडिपेंडेंस। सी को मिलाया गया है 1 से चार्ल्स बेटलहाइम, और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स डी को मिलाया गया है 2 से MN रॉय। राइट आंसर ऑप्शन सी की जो क्वेश्चन आईडी है 24972। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6320। भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा गया है इंडिया के सिटीजनशिप के बारे में। तो इसका हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 20 का फर्स्ट। जो क्वेश्चन आईडी दी गई है इसमें 6320 का जो राइट क्वेश्चन आईडी है 2474545। ऑप्शन है इसका ए। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देशों का नागरिक भी हो सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत के संदर्भ में सिटीजनशिप के बारे में पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 6368। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यू ऑफ द डिबेट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं? तो वाद विवाद के विषय पूछे थे, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है ये। जो हमारा इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है उसके बारे में ये दिया गया है। तो इसकी क्वेश्चन आईडी थी 6368। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो क्वेश्चन आईडी दी गई है 24937। तो इसमें दिया गया ए बी एंड डी ओनली। इसको सी को शामिल नहीं किया गया। ई में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन पर वाद विवाद होता है एक राष्ट्र एक चुनाव पर, और स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना, इस पर वाद विवाद होता है। और एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग पर कोई वाद विवाद नहीं करता है। क्वेश्चन आईडी 6331 6331। भारत की प्रवासी नागरिकता OIC योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जा सकता? 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पॉलिटिक्स राइट्स एज सिटीजन्स, नागरिक के रूप में राजनीतिक अधिकार। 24788 क्वेश्चन आईडी राइट हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6356 श्री अरबिंदो के बारे में है। जो श्री अरबिंदो को नेशनलिज्म उसके बारे में पूछा गया। श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं? तो इसकी क्वेश्चन आईडी का राइट आंसर हो जाएगा 56 का राइट आंसर होगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आईडी नंबर जो है 24888। तो इसमें दिया गया ए बी एंड सी ओनली, ABC। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न अवयवी के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्र।
क्वेश्चन ID 6354, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय। 54 में दिया गया है राजा राम मोहन रॉय से के बारे में क्या सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय आर ट्रू, ये तो दिया गया है इंग्लिश में, और आप हिंदी में देखिए इसमें क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही नहीं है। तो ये इंग्लिश में भूल गया है, इसको आर नॉट ट्रू लिखना था, तो उसको ये भूल गया है। और जो हमेशा राइट माना जाता है वो हमेशा इंग्लिश की लैंग्वेज का ही माना जाता है। तो इसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत भी हो गया होगा। तो ये जो 6354 का जो यूजीसी ने आंसर की निकाली है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो ID है 24881। तो इसमें दिया गया है A, B एंड D ओनली। A, B, D ओनली में दिया गया है। ए में दिया गया है वे उपनिषेधों से प्रभावित थे। बी में दिया गया वे व्यक्तिवादी थे, एक ईश्वरवाद में के संपर्क में थे। और डी में दिया गया है वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रियात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 6369, लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया सफर्स फ्रॉम। भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है। कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना, विभेदीय संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति जैसे श्रमिकों के भिन्न वर्गों के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। जो आपको सबसे सही लगता है उसका आप आंसर लगा सकते हैं इसमें। तो पर मानेगा आपके सही लगने से कुछ नहीं हो सकता इसमें, जो राइट आंसर यूजीसी देगा वही माना जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो 6369 में 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन ID है राइट जो होगी वो 24941 यानी कि बी। तो बी में दिया गया A, B एंड C ओनली, ABC। कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 6351, व्हाट आर द सेंट्रल बिलीफ्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। अनुदारवाद के मूल विश्वास। अनुदारवाद यानी कि रूढ़िवाद के मूल विश्वास है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा। जो ID है वो है 24868। तो यानी कि ए में दिया गया A और B ओनली। तो ए में दिया गया परंपरा और बी में दिया गया पद, सोपानिक और सत्ता। क्वेश्चन ID नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6385 का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज द आइडियोलॉजिकल फोकस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट अंडर डिफरेंट स्टेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको सेट करना था। विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ए में दिया गया ए में है महिलाओं को मताधिकार देने पर बल, बी में सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल, सी में सांस्कृतिक तथा संदर्भ पर बल, पर्यावरण, डी में है पर्यावरण नारीवाद इको फेमिनिज्म पर बल। क्वेश्चन ID है इसकी 85 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ABCD में दिया गया है, मतलब कि जैसे ये दिया गया था क्वेश्चन वैसे लगाना था। ए में दिया गया है महिलाओं को मताधिकार देने पर बल, बी में दिया गया है सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल, सी में सांस्कृतिक संदर्भ पर बल, डी में दिया गया पर्यावरण नारीवाद इको फेमिनिज्म पर बल। तो ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन ID 6330 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। आसियान, बिम्स्टेक, सार्क और SCO। तो 30 का आंसर हो जाएगा 784 में दिया गया है सार्क के देशों के जो आए थे अतिथिगण, उसके बारे में था ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 6316, वो अमोंगस्ट द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वार। निम्नलिखित में से किस चिंतन ने आर्ट ऑफ वार लिखी थी। होब्स ने, मैकियावेली ने, माओ ने, रूसो ने। तो यह पुस्तक लिखी गई थी मैकियावेली के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2।
और क्वेश्चन जो राइट आईडी है इसकी 24727। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 6340। 6340 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया टुडे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है। 6340 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में जो आईडी दी गई है 24825, तो इसमें दिया गया है कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6334। हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट विच द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। 5 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आईडी 6334 का राइट आंसर है 6 महीने, 6 मंथ तक संभाल सकता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जो सीट वैकेंट रहती है उस पर कार्य कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6374। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी, सॉरी एक मिनट, 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए बी सी में दिया गया है कैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, और बी में दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सी में दिया गया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6343। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992, किसने लिखी थी। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 43 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 की जो आईडी है वो 24837 है, ओर्सबॉर्न और गेबलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6318। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है। 6318 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन आईडी है 24735, अणु के रूप में मनुष्य का विचार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6372। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांस आइडियाज ऑफ मैरी फोलेट। ये पब्लिक एड से, तो निम्नलिखित में से कौन सा मैरी पी फोलेट के उन्नत विचार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 72 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आईडी जो राइट आईडी है वो है 24954। तो इसमें दिया गया बी और डी ओनली। तो बी में दिया गया है रचनात्मक द्वंद्व और डी में दिया गया है एकीकरण, इंटीग्रेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6383। तो इसमें मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 6383 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आईडी है 24996। उसमें दिया गया है ए को मिलाया गया है 3 से, ए को 3 से डिसीजन मेकिंग है हर्बर्ट सिमोन, और बी को दिया गया 1 से इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक रिक्स, सी को मिलाया गया 4 से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट, सी को मिलाया गया 4 से मनोबुक कॉन्फ्रेंस 1968, और डी को मिलाया गया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को 2 से एडवर्ड वेंडर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6359। विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग आर रीजन्स ऑफ द
इमरजेंस ऑफ न्यू कोलोनियलिज्म निम्नलिखित में से कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आईडी 24,899 ए और बी ओनली। ए में दिया गया है यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति और बी में दिया गया है साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतता में वृद्धि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6387। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय बी आर अम्बेडकर इन असेंडिंग ऑर्डर। जो उन्होंने सबसे पहले लिखी थी, फिर उसके बाद ऐसे हमें इसको अरेंज करना था। बी आर अम्बेडकर की पुस्तकें हैं ये, तो उनको अरेंज करना है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी में जो क्वेश्चन आईडी दी गई है, आंसर आईडी है जो 250112 BDCA। तो बी में दिया गया है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। डी में दिया गया है हमारे पास द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। सी में दिया गया है हमारे पास द बुद्ध एंड हिज धम्म। और ए में दिया गया है हमारे गांधी एंड गांधीजम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी जो आईडी है वो हमारे पास है 6312। हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण। यह किसका विचार है? इसकी 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन आंसर आईडी है 24711 फ्रांसिस फुकुयामा इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 6344। वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रेडरिक रिक्स को तुलनात्मक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है, लोक प्रशासन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6345। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। मानव संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो इसकी आईडी है वो 24845। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आईडी है हमारे पास 6394। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ देयर पब्लिकेशन। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 94 का। ये क्वेश्चन यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया है, तो इसके दो मार्क्स सभी को मिलेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है उसकी 6398, जिसमें एक अभिकथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। तो अभिकथन में देखते हैं कि क्या दिया गया है। अभिकथन है, भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। और आर में दिया गया, भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की जो आईडी है 25055। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6399। इसमें भी दो ए और आर रीजन दिए गए हैं, जो अभिकथन दिए गए हैं। तो ए में दिया गया है, जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। और आर में दिया गया, गठबंधन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असममित के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 6399 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास
जो इसकी राइट आईडी है वो है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, और आईडी है 250/60। तो इसमें दिया गया है जो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6353। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीगल आर ट्रू। हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी क्वेश्चन आईडी है 6353। 6353 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी क्वेश्चन आईडी है 24878। ए एंड बी ओनली। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6378। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ऑथर और बुक्स को मिलाना है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आईडी है 24976। तो ए को मिलाया गया थर्ड से। ए में दिया गया लॉर्ड ब्राइस और थर्ड में उसकी पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो उसने लिखी थी 1921 में। बी ग्राम विलास। एक मिनट, क्वेश्चन आईडी 7378976 ऑप्शन नंबर हाँ सी। तो बी को मिलाया गया 4 से। बी ग्राम विलास की ह्यूमन नेचर एंड इन पॉलिटिक्स। सी को मिलाया गया है 1 से। आमंड को मिलाया गया है 1 से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। और चार्ल्स सी मेरियम की मिलाया गया है 2 से न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो आईडी है उसकी 24976। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6317। क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। यह किसका कथन है। फ्रांस फेनन, हन्ना अरेंट, होब्स, मैकियावेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस फेनन। क्वेश्चन आईडी है इसकी, जो राइट आंसर आईडी है 24732। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6365। इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंदिरा डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू। भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और आईडी के हिसाब से होगा 24925, जो लास्ट में इसमें दिया गया है। सी एंड डी में दिया गया है इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समक्ष प्रदर्शित की गई, और डी में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 6323। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का 6323 का 758 आईडी 758 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। टू कंट्रोल दी जुडिशरी, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना, यह इसका हमारी राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6348। बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी। 6348। तो इसकी आईडी हो जाएगी, राइट आंसर आईडी है 857 2 नंबर पे दिया गया है रेमो स्टोहम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6321। पेरियार ई रामास्वामी आर्ग्यू इज फेवर ऑफ। पेरियार ई रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6321 का 748, जो ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया ह्यूमन डिग्निटी, मनुष्य की गरिमा पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी हमारे पास 6390। अरेंज दी सिंगिंग ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स बाय इंडिया इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास
ऑप्शन के हिसाब से 023 इसकी आईडी है और ये ऑप्शन सी पे है, सी। और इसमें दिया गया है सबसे पहले सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। सी में दिया गया है सबसे पहले मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी, बी में दिया गया है ताक्शान समझौता, डी में दिया गया है भारत रूस मैत्री संधि और ए में दिया गया है भूसीमा समझौता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6381, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और इनिशियल फीचर्स दिए गए हैं इसमें। 6381 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसकी कोई आईडी है, आंसर आईडी है 24988 और ऑप्शन के हिसाब से बी। तो इसका ए को मिलाया गया है 2 से, मंत्रिमंडलीय सरकार का मिलाया गया है सामूहिक उत्तरदायित्व, बी को मिलाया गया है 1 से, अध्यक्षात्मक सरकार शक्तियों का वियोजन, संघात्मक सरकार को मिलाया गया 4 से, शक्तियों का विभाजन, और डी को मिलाया गया एकात्मक सरकार को मिलाया गया है 3rd से, शक्तियों का केंद्रीकरण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6366, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के एकमेव अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 6366 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसकी राइट आंसर आईडी है 24928। उसमें दिया गया है ए एंड सी ओनली। ए एंड सी में दिया गया है, ए में दिया गया है धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण और सी में दिया गया है मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6349। 6349 में हु हैज़ बीन द मोस्ट प्रोमिनेंट अमोंग द शिकागो स्कूल इकोनॉमिक्स, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी और आईडी नंबर है 860 मिल्टन फ्रेडमैन। क्वेश्चन आईडी है 6393। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसेस लिकर्ट के ने संगठन के स्तर पर नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन में पद्धतियों की पहचान की, उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी और आईडी नंबर 036 में दिया गया है DABC। डी सबसे पहले शोषणकाल सत्तावादी, ए हितकारी सत्तावादी, बी विमर्शकारी नेतृत्व और सी में सहभागी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसकी क्वेश्चन आईडी है 6315। तो इसका 6315 में क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की एक बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। ये किसने कहा था? अरस्तु, होब्स, मैकियावेली, रूसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, होब्स ने कहा था ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 6352। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट हैव बीन डिफेंडेड बाय J.S. मिल, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव J.S. मिल द्वारा किया गया। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2487 आईडी, ए और सी महिलाओं के अधिकार और सी में विवाहित महिला संपत्ति विधेयक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6388। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6388 का ऑप्शन नंबर सी, जिसकी आईडी है 25017। तो उसमें दिया गया CBAD। सी में AF बेटल द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, बी में रॉबर्ट ए डेल की मॉडर्न
पॉलिटिकल एनालिसिस। ए में दिया गया है जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एनालिसिस, और डी में दिया गया है डेविड स्टेन की ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है जिसकी 6333। नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए। डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, पार्क स्ट्रेट, रेडक्लिफ रेखा। तो इस 333 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6350। वो अमंग द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। में से निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। बी में दिया गया है जॉन लॉक और डी में दिया गया है जर्मी बेंथम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 63110। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जिसकी आईडी है 703। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6335। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई? 6335 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया गया है 26 नवंबर 1949। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 6370। मैकग्रेगर ने अपनी प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सही मान्यता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जिसकी आईडी है 946 जिसमें दिया गया है ए, बी और सी। तो ए, बी, सी में देखते हैं हम। ए में दिया गया है आम चुनाव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहिए, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। बी में दिया गया है आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। और सी में दिया गया है आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी ओनली। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आईडी है 6364। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जिसकी आईडी है 920। उसमें दिया गया बी एंड सी। तो बी एंड सी में दिया गया वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होना चाहिए, और सी में वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन आईडी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आईडी है 6347। किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप में निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 पे डिमार्क जिसकी आईडी है 854। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6355। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बाल गंगाधर तिलक आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसकी आईडी है 883। तो उसमें दिया गया है ए, बी, सी एंड डी सारे ही गलत है, नहीं सारे ही सही है, इसमें सही पूछा गया था।
तो इसमें क्या क्या दिया गया है, उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की, वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, यथार्थवादी। सी में दिया गया उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। और डी में दिया गया तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आईडी है 6339, जिसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन, जिसकी आईडी है 820। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आईडी है 6395, जिसमें दिया गया है अभिकथन ए और कारण आर। तो जिसमें अभिकथन ए है B.R. अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे, और कारण आर में दिया गया है अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियाँ हैं और न ही कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 043। ए और आर सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6382। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में ऑथर और लिस्ट टू में बुक्स के नाम दिए गए हैं, तो उनको मिलान करना है सूची वन को सूची टू के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6382 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो इसकी क्वेश्चन आईडी है 991, और इसमें दिया गया ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के और डी को डी के साथ। तो ए रविंदर रे, दे नक्सलाइज एंड देयर आइडियोलॉजी। आशीष कुमार रॉय, द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। कैरोल स्पेरी, जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। और डी में दिया है संजय कुमार, इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आईडी है 6322। तो कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? लेनिन, मार्क्स, मिलिबेंट, पोलंजा। तो इसको कौन मानते हैं? 22 को का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, मार्क्स। क्वेश्चन आईडी हमारी नेक्स्ट है 6376। दो सूचियाँ दी गई है, उनका मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसकी आईडी है 967। 967 को मिलाया गया है, ए को मिलाया गया 4 से, ब्यूरोक्रेटिक टेरर, हन्ना अरेंट। बी को मिलाया गया 3rd से, कल्चर रिवोल्यूशन, 3rd में माओ देजांग। सी को मिलाया गया है 1 से, अब 3rd सी को 1 से फ्रांच फेनर, और एल्गेरी ऑफ केव्स प्लेटो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है 6373। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कूल ऑफ द न्यू राइट्स आइडियोलॉजी? ऑस्ट्रियन स्कूल, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, न्यूयॉर्क स्कूल। तो इसका 6373 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली, जिसकी आंसर आईडी है 955। ए एंड बी में दिया गया है ऑस्ट्रियन स्कूल और बी में दिया गया है शिकागो स्कूल। क्वेश्चन आईडी जो हमारी नेक्स्ट है क्वेश्चन है 6326। इंडिया इज ए नॉट मेंबर ऑफ द विच मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम? निम्नलिखित में से किस बहुदेशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? 6326 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3rd, जिसकी आईडी है 768। NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी है जिसकी 6357। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्री रिक्वेस्टिस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड? निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्त है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी, जिसकी आंसर आईडी है 892, जिसमें दिया गया है ए बी एंड सी ओनली। ए में दिया गया है इकाइयों के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका। बी में दिया गया है खोज के केंद्र के रूप में अवधारणात्मक मसला। और सी में दिया गया है खोज के केंद्र की परिभाषा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आईडी है 6362। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रिजिम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत रिजिम थ्योरी के संबंध में निम्न में कौन सही है। 6362 का राइट आंसर हो जाएगा 914 ए एंड डी। 914 ऑप्शन नंबर 2 इसकी राइट आंसर हो जाएगा, तो जिसमें राइट आंसर में दिया गया है ए एंड डी। ए में दिया गया है अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। और डी में दिया गया है उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 6313। प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन किस प्रकार से अभिलक्षित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6313 का 631 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी राइट आंसर आईडी है 715, जिसका ऑप्शन दिया गया है पोसेसिव लिबरलिज्म, सत्ता उदारवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 6384। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6384 में 999 ऑप्शन नंबर सी, जिसकी आंसर आईडी है 24999। इसमें दिया गया है ए को मिलाया गया है थर्ड से, तो ए को थर्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट को थर्ड से मिलाया गया है, तो ये 1999 में। बी को मिलाया गया 4 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट को मिलाया गया 2 से 2003। प्रिवेंस ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट ये मिलाया गया 1 से 1988। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 6379। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें कुछ ये संधियाँ दी गई है और उनके ईयर्स के साथ उनका मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का 79 ऑप्शन नंबर डी, जिसकी आईडी है 979। तो ए को मिलाया गया 4 से। साल्ट 1 हुई थी 1972 में, साल्ट 2 हुई थी 1979 में, सी स्टार्ट 1 हुआ था 2 में 1990 में, और INF ट्रीटी ये हुई थी 1987 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 6360। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आज गिवन इन द UN कैरेक्टर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। UN चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 6360 आईडी का ऑप्शन नंबर बी, जिसकी आईडी है 904। इसमें दिया गया है ए एंड सी ओनली। ए एंड सी में दिया गया है, ए में दिया गया है विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय नंबर 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई है, और सी में दिया गया है अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति परिवर्तन दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है 6361। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जिसकी आईडी है 907 ए एंड बी ओनली।
यह मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। और बी में धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन ID है 6328, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसकी ID है 775, अनियंत्रित विकास, अनसर्टेन डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन ID है हमारे पास 6337, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जिसकी ID है 814, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन ID है 6327, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इशू रिलेटेड टू द न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 6327 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसकी ID है 773, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में कार्यशील होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसकी ID है हमारे पास 6389, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 6389 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी ID है 25021। तो उसमें दिया गया है BDCA, बी वेस्टफेलिया की संधि, डी में दिया गया है यूट्रेस की संधियाँ, सी में दिया गया है वायसराय की संधि और वर्साय की संधि, और ए में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ID है 6386, अरेंज दी वर्क ऑफ द हन्ना अरेंट इज असेंडिंग ऑर्डर। हन्ना अरेंट की रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जिसकी ID है 009, ABCD। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटरिज्म, बी में दिया गया द ह्यूमन कंडीशन, सी में दिया गया ऑन रेवोल्यूशन और डी में दिया गया ऑन वायलेंस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ID है 6329, वो अमंग द फॉलोइंग डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट एडिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी पेरिफेरी। निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा। अंडरग्रुड फ्रैंक, हेनरिक फेंड्रोक, एमेनुअल वालरस्टेन, रोल प्रेबेस। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एमेनुअल वालरस्टेन, जिसकी ID है 782। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ID है 6319, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ID है 6380, तो दो लिस्ट दी गई है उसको मिलाना है। 6380 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी राइट ID है 24986। उसमें दिया गया है ए को मिलाया गया है थर्ड से, ए में दिया गया है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, थर्ड से मिलाया गया है। ये कब हुआ था? 2020 में हुआ था। बी को 4 से इंडो US सिविल न्यूक्लियर डी, बी को मिलाया गया है 4 से 2005। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप, सी को मिलाया गया 2 से 2002। नेक्स्ट स्टेप्स इन स्टैटिक पार्टनरशिप, इनको मिलाया गया 1 से, जो 2004 में हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है 6367, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुत्तुस्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या निर्णय दिया था इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसकी आईडी है 931A ओनली। निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादियों के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी आईडी है 6325। निम्नलिखित में से किसने हित अभिव्यक्तिकृत प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जिसकी आईडी है 764, अमंड एंड कोलमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 6338। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कैरेक्टराइज ए सोशल एक्शन ग्रुप? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह का अभिलक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, वे गैर स्वायत्त शासी समूह जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है 6346। 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन गवर्नेंस की संकल्पना की थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब सहारा अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सब सहारा अफ्रीका। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है 6397। गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट्स, दी गई है स्टेटमेंट 1 में है शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। यह कथन 1 था। और कथन 2 में दिया गया यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप में विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर डी, जिसकी आईडी है 053। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आईडी है 6341। आत्मनिर्भर भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? 6341 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 6371। निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु है? निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसकी आईडी है 949 ABCD ओनली, मतलब कि चारों केंद्रीय बिंदु है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 6342। वो पॉइंट द फेमस इकोनॉमी पोस्टकॉर्ब, प्रसिद्ध पर्वणि शुद्ध पोस्टकॉर्ब किसका बताया गया है? फ्रेडरिक टेलर, लूथर, गुलिक और यूरिक, हेनरी फ्योल, मैरी पोलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, गुलिक और यूरविक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 6324। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसकी आईडी है 761, पार्टी आधारित अवधारणा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 6375। 2 लिस्टें दी गई हैं, उनका मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास
ऑप्शन नंबर सी, जिसकी आईडी है 964, जिसमें ए को मिलाया गया है 3 से, कैथरीन मैकिनन को 3 से मिलाया गया है टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। बी को मिलाया गया 4 से जेन मोलर ओकिन जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। एस फायरस्टीन को मिलाया गया, सी को मिलाया गया 2 से द डायलेक्ट्रिकल ऑफ सेक्स। और बेल हुक फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबॉडी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 6311। इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नॉट बिलीव। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 6336। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6363, जो क्वेश्चन आईडी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर ट्रू। भारत की विदेश नीति के नियम में नामांकित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी ओनली। 917 जिसकी आईडी है ए एंड बी ओनली। भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए। और बी में दिया गया है भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में हबनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सही सहमति व्यक्त की। यह हमारे पेपर का सेक्शन नंबर बी आ गया है जिसमें पैसेज दिए गए हैं, जिसमें पैसेज के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यह आप पैसेज को देख सकते हो धीरे धीरे और पढ़ सकते हो। उसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें। तो 5-5 क्वेश्चन के 2 पैसेज होंगे। तो इसमें पहला दिया गया है मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतन की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है। तो इसके क्वेश्चन की जो आईडी है वो है 6401। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हीगल मतलब ऑप्शन नंबर 1 हीगल इज ए राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम 6404 जो क्वेश्चन आईडी है उसकी तरफ। तो इसका क्वेश्चन है मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य समझ क्या है। 6404 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद के से बाहर नहीं किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6403 परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार के किस प्रकृति द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक वातावरण। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6400 हम देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सामान्य मुक्ति। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6402 एंजल्स की पुस्तक ओरिजिन्स का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम था ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया गया था ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारा जो है सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर सी, इसमें भी पैसेज दिया गया है जिसकी आईडी है 6408 का पहला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड
जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया? 6408 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, GOPIO के द्वारा PIO कार्ड जारी करने का विचार दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ID है 6405। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत के विदेश नीति निर्माता के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रही बहस को क्यों प्रमुखता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियाँ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6407, इसका राइट क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया कोक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है US के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6409, 1990 के दशक के अंत में PIO पर महत्वपूर्ण ध्यान क्यों दिया गया? क्वेश्चन ID है ये 6409 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पोखरण 2 और अमेरिकी प्रतिबंध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6406, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्य क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के मुख्यकृत हितों का प्रतिनिधित्व करना। राइट ऑप्शन इज डी। तो ये हमारे जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था, जो कि 22 तारीख को कंडक्ट किया गया था UGC के द्वारा। तो उसके सभी आंसर जो UGC ने दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है। इससे आप अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं रिस्पॉन्स शीट में देखकर, ओनली शिफ्ट 1 वाले, और हम शिफ्ट 2 का भी जल्दी पेपर अपलोड करेंगे। और आपको अपने किसी क्वेश्चन में आपत्ति लगती है तो कि आपका सही है और UGC ने गलत कर दिया है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जहां से आंसर की डाउनलोड होगी वहीं उसमें आपको राइट का टिक करना है, जो भी आपका ऑप्शन होना चाहिए, और उसको आप नीचे जाएंगे ऑप्शन में तो क्लेम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस पर आप जाकर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है मिशन तैयारी, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और निरंतर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है मिशन तैयारी के नाम से है, तो उससे जुड़कर आप अपने निरंतर अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।